फरवरी के 18 तारीख के रात्रि में अफुबाका वक्त पर मस्त 24 और 25 के बीच में एक फ्रख्त वाहन उलट गए। बस्तूडर ये सवारी को चला रहा था पारानाम से रिख्टिंग पोवाका जब ये सवारी अचानक एक होप संत में जाकर धक्का लगाए है जो कुछ हिस्सा सड़क पर रखा हुआ था। इसके साथ कंट्रोलर्स टूर का हाथ से छूट गए। ये फ्रख्त वाहन उलट गए और ये जाकर अपने सही पर स्टिल स्टंट हुए रुके। इसमें 3 लोग बैठे हुए थे और खुद वे अकादमी सिकनहर्स पारामारिबो गए इलाज के लिए। ब्रांडवेयर वहाँ पर पहुँचे। ये ब्रांडस्टॉफ जो सड़क पर गिरा हुआ था इसे साफ किए। सवारी जो है वह स्लीप हुए है। एक ब्रिखातीर जो कुछ समय के लिए आचोनी पर डेटा शेयर हुए थे फरवरी के 21 तारीख सर्फयांस के समय इन पर वार किया गया। ये सिपाही जो है एक फर्दख्त से बात कर रहा था सुपरमार्केट के पास और उन्हें कहे थे वहाँ से जाने के लिए। उस वक्त पर यह आदमी एक स्कैरप फॉरवर्प निकाल कर ब्रिगादियर को 2 बार इनकर पीठ में वार किए। स्लाख्टॉफर को स्पुटाइसन दहलप अकादमी सिकनहर्स पारामारिबो फरफोर किया गया इलाज के लिए। फर्दख्त को गिरफ्तार किया गया है और वापन बसलाख में लिया गया है। खोजबीन इनमें आगे जारी है। मिनिस्टर रेमंड लैंडफेल्ड ये कहे है कि कमी एक्सपर्टीज का होता है और ये न्यू बनुम्ड कमिसारसन ये ट्रेनिंग के जरिए से अपफंग हो सकते हैं और इसके साथ इम्प्लिसिट एरकन भी करते हैं कि बनुमिंगन हमेशा फक बकवाम है पर नहीं होता है। एक रात फन कमिसारसन को इस पर निगरानी रखना है, रिस्कोस पर गौर करना है और आलमीन बलंग का हिफाजत करना है। जब अपलाइडिंग होता है बनुमिंग के लिए तो टूसिख्त फॉर्मालिटेट में बदल जाते हैं। स्टाट्सबedrijven ये पब्लिक मिडलन को और इंफ्रास्ट्रक्चर का हिफाजत भी करते हैं। अनएरफारन कंट्रोलर से ये मौका और बढ़ता है कि स्ट्रैटेजिक फाउटन होते हैं फिनेंशियल फलिस और फर्जवाकिंग एक कॉरपोरेट गवर्नेंस का। मिनिस्टर मारिनस बे ये चाहते हैं कि aanpassingen हो wetgeldelijke voorzieningen politieke functionarissen का, जबकि पता चला है कि इस कानून के साथ सालारस जो है प्रोकुरर जनरल का ज़्यादा ऊंचा है। यह कानून जो है पहले पार्लियामेंट में बहंडल हुए थे और खुदकुर भी हुआ था और अब मिनिस्टर ये onvolkomenheden और नोटसाक tot correctie के बारे में कहते हैं। इस सिचुएशन से सवाल भी उठता है पार्लियामेंटर टूटसिंग और फिनेंशियल इम्पैक्ट एनालिस ये पहले से जब किया जाता है स्टेमिंग तक। wetgeving इनमें zorgvuldige beoordeling भी होना चाहिए ताकि onverwachte budgettaire gevolgen इससे ना हो। ये 50ste रेगुलर टॉप कैरिबियन कम्युनिटी बसटेरा में जो हुए तो इनमें अमेरिकानse मिनिस्टर मार्को रूबियो हिस्सा लिए है। ओवरलेग regionale leiders के साथ हुए जिनमें भी प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस थे। De Verenigde Staten कहते हैं कि strategische betrokkenheid ज़रूरी है और चेतावनी भी देते हैं afhankelijkheid Chinese investeringen का ये भी क्रिटिक सेक्टोरन में। Kleine staten जो है balanceer भी करते हैं multilaterale samenwerking और bilaterale druk में। सूरीनाम के लिए ज़रूरी है कि rationele afweging भी हो economische kansen का, schuldrisico's और geopolitieke positionering जो concurrerende internationale omgeving में होता है। Het Country Coordinating Mechanism Suriname ये भी फरवरी के 16 से लेकर फरवरी के 20 तारीख तक एक इंटेंसिव ओरिएंटेशन वीक रखे थे, ख़ास तौर पर बस्ट्रेडिंग HIV के लिए। इस पर गौर करते हुए ट्यूबरकुलोस और मलेरिया के बारे में vertegenwoordigers थे सरकार का, पार्टिकुलर सेक्टर और maatschappelijke organisaties इस पर गौर किए है, निगरानी डालते हैं, samenwerking एंड कम्युनिकेशन के बारे में बात हुए।
Ministerie van Volksgezondheid ये भी voortgang और knelpunten सामने रखे है। ये multisectorale aanpak इससे ट्रांसपेरेंसी और बेहतर मॉनिटरिंग होते हैं और ये कैपेसिटेitsversterking के साथ CCM ये मैक्सिमल इम्पैक्ट चाहते हैं नेशनल gezondheidssystemen पर जो आगे चलकर duurzaam बनकर आगे बढ़े। मिनिस्टर डेरेक कर्री ये भी अपने परेशानी जो है लाग niveau taal और rekenvaardigheid के बारे में leerlingen का जो है इस पर वे कहे। 2 schoolleiders Paramaribo में कहे है कि काफ़ी बच्चे जो है इनको भी मुसीबत होते हैं begrijpend lezen और basis rekenen में और इनका कहना है कि इन beïnvloeding ये ताल प्रॉब्लमन का ये सभी फ़क्न पर होता है, इसलिए वे चाहते हैं gerichte programma's हो एक्स्ट्रा begeleiding और vroege taalstimulering और भी माँ बाप को कहते हैं कि घर पर अपने बच्चे को सिखाए और पढ़ाए। सामनवर्किंग जो होते हैं स्कूल ओवरहेड माँ बाप के बीच में तो इन सभी के साथ एसेंशियल आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल verbeteringen इनमें सामने आएंगे। कृष्णा माथुरा कल आज और कल में बात की है रोल जो है VHP का ओपोजिसी में और इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। वे कहे हैं कि eerder hervormingen ज़रूरी था, ये भी इम्पॉपुलर हो गए और ऐसे भी वे कहते हैं कि tekortkomingen कमियां भी है और कटास भी होता है benoemingen और coalitieafspraken पर। ऐसे regering Simons के बारे में वे कहे कि सिंबॉलिक इनको ज़रूर से waardering होता है लेकिन कहती भी है कि duidelijke beleidsvisie इनमें नहीं है। इनके कहना अनुसार belasting hervorming, prestatiecontrole और aanpassing bezoldigingsstructuren का ज़रूरी है duurzame economische stabiliteit के लिए। De vereniging Belangengroep die Verbouwers Nikeri ये न्यू निकेरी में बातचीत की है LVV मिनिस्टर माइक नूर सालिम के साथ ऑप्को प्राइस जो है पादी के बारे में। किसान लोग का कहना है कि SRD 700 और 800 के बीच में एक बस्ता का दाम है और ऑप्कोपर्स ये सिर्फ SRD 340 और 400 SRD के बीच में देना चाहते हैं। अगर इनमें सरकार अपने हाथ नहीं लगाएंगे तो इनको डर है अपनी ज़िंदगी को ऐसे आगे ले जाने के लिए। मिनिस्टर वादा किए है कि वे बातचीत करेंगे रईस मौलनार से और रिजल्टात के बारे में फिर इनसे बात होगा। ओस्ट शुरुआत हुए है, मार्च में एक पिक होगा और अप्रैल में ये अफरॉन भी होंगे। Het ministerie van TCT ये भी gefaseerde digitalisering openbaar vervoer का करना चाहते हैं, खास तौर पर भी mogelijkheid busritten digitaal को भरने के लिए ये भी कार्ड या पिन पास के साथ। मिनिस्टर रेमोंड लानवेल्ड ये प्लान के बारे में प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन से बात करेंगे। पहले एक सेंट्रल डाटाबेस बस vergunningen का होगा और उसके साथ डिजिटलिसेरिंग रूट्स और बसन का होगा सब्सिडीज को और बेहतर मॉनिटर करने के लिए इस पर और बेहतर निगरानी रखने के लिए। ये बस कार्ड अब तक रहेगा और volledig ट्रैजेक्ट ये कम से कम 5 साल इनमें लग जाएंगे। कल आज और कल प्रोग्राम में कृष्णा माथुरा डिफेंसी और इंस्टीट्यूशनल hervormingen के बारे में बात किए। वे इस पर भी बात की है मिलिटार पोस्टन ये मसाल gesloten है और ये भी चाहते हैं कि डिफेंसी मॉडल ये भी rampenbestrijding और ondersteuning हो civiele diensten का। grootschalige modernisering से financieel onrealistisch नजर आते हैं। इनका voorstel जो है meerdere procureurs-generaal का तो वे कहे है कि ये सूरीनामसे यूनिटाire rechtsstructuur में कहीं पर जोड़ता नहीं है। इनका कहना अनुसार duidelijke leiding ज़रूरी है bestuurlijke versnippering को दूर रखने के लिए। जनता जो है पारामारिबो और वानिका का ये कहते हैं कि हाल ही में जो लोग खास बमन खरीदते हैं ये कम समय के अंदर खाली हो जाते हैं या खास का महक इनसे निकलता है।
कुछ लोग को शक होता है लैकाश के बारे में और वही दाम में ये लोग खरीदते हैं जो नॉर्मल gefulde exemplaren के लिए होता है। इसके साथ financiële schade और mogelijke veiligheidsrisico's जुड़ा है, जैसे ब्रंद या एक्सप्लोसी हो सकता है। जनता सवाल भी करते हैं, मांग भी करते हैं कि कंट्रोल क्वालिटेट और टूसेख्त का भी हो verkoop में। कंज्यूमेंटन को कहा जाता है कि ये लोग को भी सावधान रहना चाहिए, खास गeur को लेकर, sissende geluiden अगर हो और onverwachte hoog gebruik। प्रोग्राम कल आज और कल में कृष्णा माथुरा भी बात की है अपने पॉलिटिका अम्बिट्सिस को लेकर और भविष्य जो है FHP का। वे बफस्तख भी किए है कि इनका प्रेसिडेंट्स अम्बिट्सी ये ओवरलेग चांसांतोकी के साथ भी हुआ था और ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो जुड़ता है और मुमकिन है। हालांकि 17 सीट्स FHP को मिला तो भी ओपोजिtie में वे गए और ऐसे इम्पॉपुलर maatregelen और zwakke coalitieafspraken भी हुआ। इनका कहना है कि मुमकिन है कैंडिडेटूर partijvoorzitterschap का इनको भी ऐसा दिखता है कि ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसके साथ वे कहे हैं कि लीडरशिप को समय और वक्त भी होना चाहिए और ये भी meerdere stemmen के साथ। सूरीनाम नदी के किनारे एक आदमी ये एक छोटा सा 1% dorp बनाए है और इनमें सरकार का कोई ऐसे हाथ नहीं है, सरकार इस पर गौर भी नहीं करते है। ये बाउसल हेलगeweg के सामने है, ये भी मैंग्रोव और मॉडर के बीच में। आसपास के लोग जो होते हैं और टैक्सी शोफर्स ये कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए ऑनसीरेंट है और लोग भी कहते हैं कि नेगेटिव इंद्रकन भी होंगे टूरिस्टन के लिए। ऐसे bewoners भी कहते हैं ये आदमी जो वहाँ पर रहता है ये भी वहाँ पर लेगुआन और स्लांगन पकड़ते हैं और इनसे अपने पेट वे भरते हैं। बॉवर्क जो है ये कम से कम 2 हफ्ते से वहाँ पर है और सड़क से दिखाई देता है।